गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को समझा। आज समझते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को। तो जानते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उन क्रियाओं को हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण है और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग क्या होता है? कंज्यूमशन। प्यारे बच्चों, वह सभी क्रियाएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उसे हम उपभोग कहते हैं। जब हम किसी वस्तु, किसी सेवा का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसे उपभोग कहा जाता है। इससे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, मानव की आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करना, उनका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। तो भोजन का ये उपयोग हो गया। हम प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, ये पानी का उपभोग हो गया। अगर हमें पेन की आवश्यकता होती है तो हम दुकान पर जाते हैं और उसको 10 रुपये दिए और पेन लिया और पेन से हम लिखते हैं। पेन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये पेन का उपभोग हो गया। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना, उनका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। उपभोग सभी क्रियाओं का आदि और अंत है, क्योंकि सभी क्रियाएं उपभोग से शुरू होती हैं और उपभोग से ही समाप्त होती हैं। उपभोग की क्रिया के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत, उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता नियम आदि विषय का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हम जो भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जो भी वस्तु का उपभोग करते हैं, जो भी सेवा का उपभोग करते हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथों उत्पादन होता है। उत्पादन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आती हैं जो वस्तु और सेवाओं में उपयोगिता का गुण सर्जन करती हैं, उन्हें उपभोग योग्य बनाती हैं। वह सभी क्रियाएं उत्पादन की क्रियाएं कहलाती हैं। उत्पादन की क्रियाओं के अंतर्गत उत्पत्ति, ह्रास नियम, जनसंख्या सिद्धांत आदि विषयों का अध्ययन अर्थशास्त्र में उत्पादन की क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 3, विनिमय। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। हम आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्तियों से लेते हैं और हमारे पास जो आवश्यकता से अधिक वस्तु है वो दूसरों को देते हैं। इस प्रकार कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच, 2 पक्षकारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वैधानिक स्वैच्छिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है।
प्राचीन समय में मानव आत्मनिर्भर था, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे वो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करने लगा। आज हम मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आज मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। विनिमय के अंतर्गत बाजार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, वितरण। वितरण किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। जो वितरण की क्रिया है वो धन को बांटने की क्रिया है। उत्पत्ति के जो साधन है, जो उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनमें धन का वितरण करना वितरण संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वितरण में जो धन का बंटवारा किया जाता है, क्योंकि हम जब कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वो केवल मालिक को नहीं मिलता है, उस लाभ का बंटवारा किया जाता है। अगर हमने किराए पे बिल्डिंग रखी है तो उसका किराया देना होता है, कर्मचारियों का वेतन देना होता है। अगर रुपया उधार ले रखा तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो ये जो उत्पादन से जो लाभ होता है वो उत्पादन के साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। वितरण के अंतर्गत लगान, ब्याज आदि विषय का अध्ययन किया जाता है। राजस्व। राजस्व किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का सबसे अंतिम पॉइंट है राजस्व। राजस्व क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस। इसको सार्वजनिक वित्त कहते हैं, सरकारी वित्त कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन अर्जित करता है और उसका खर्च करता है, उसी प्रकार सरकार देश को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय प्राप्त करती है तथा जनता पर व्यय करती है। सरकार तरह तरह के कर लगाकर जनता पर अपनी आय प्राप्त करती है तथा जनता के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन राजस्व की क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व की क्रियाओं में सरकार की योजनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म, जिसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आय का अध्ययन है और किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक अर्थशास्त्र जिसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया, सार्वजनिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का निर्धारण, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ये जो विषय हैं इनका अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री थी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।